चुनावी बिगुल बज चुका है और 19 अप्रैल को पहली फेज के दौरान वोटिंग होनी है और इसमें एक ऐसी सीट है जिसका राजनीतिक इतिहास बेहद दिलचस्प है। ये एक ऐसी सीट है जहां पर सारे दल अपना खाता खोल चुके हैं। ये एक ऐसी सीट है जहां पर सबकी निगाहें टिकी रहती है। 1962 में इस सीट को अस्तित्व में लाया गया था और कांग्रेस, जिसका उत्तर प्रदेश में राजनीतिक डंका बजता था, वो तरसती रही कि किसी तरीके से यहां से जीत सके। सिर्फ 2 बार जीत पाई और अब 4 दशक हो चुके हैं, लेकिन जीत का इंतजार अभी भी कांग्रेस का है। तो वहीं भाजपा लगातार तीसरी बार इस सीट पर काबिज होने का ख्वाब संजोए बैठी है। कांग्रेस को आखिरी बार 1994 में कैराना से जीत मिली थी, तब अख्तर हसन विजय हुए थे और 1991 के बाद से लगातार जो 9 चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को 3 बार तो राष्ट्रीय लोकदल को भी 3 बार जीत मिली है और इस बार ये दोनों एक साथ हैं। देश के सबसे बड़ा पर्व यानी कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 19 अप्रैल को डाला जाएगा पहला वोट, यानी कि फर्स्ट फेज की हो जाएगी शुरुआत और वो हो रही है वेस्टर्न यूपी यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। लेकिन जब हम यहाँ की बात करते हैं तो एक ऐसी सीट है जहां पर सभी राजनीतिक दलों का खाता खुल चुका है। 1962 में ये सीट अस्तित्व में आई थी और जब कांग्रेस का डंका बजता था तब भी वो इस सीट के लिए तरसती थी। 4 दशकों से उसे अपनी जीत का इंतजार है और अब तक सिर्फ 2 बार वो यहां से जीत पाई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक के फिराक में है और तीसरी बार भी इस सीट पर काबिज होने का ख्वाब संजोए बैठी है। कांग्रेस को आखिरी बार 1984 में यहां से जीत मिली थी, तब अख्तर हसन विजयी हुए थे और 1991 के बाद से तो जो 9 चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को 3 बार तो राष्ट्रीय लोकदल को भी 3 बार जीत मिली है और इस बार ये लोग गठबंधन में हैं। जनता दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं और पहले चुनाव में जब 19 अप्रैल को कैराना को अपना सांसद चुनना होगा तो उससे पहले ये भी जानना और समझना जरूरी हो जाता है कि सीट का सियासी मिजाज और समीकरण आखिर है क्या। तो आज बात कैराना लोकसभा सीट की। नमस्कार, मैं हूं खुर्रम निजामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। उन्नीस से लेकर अब तक के चुनाव में तबस्सुम हसन ही वो नेता हैं जिन्हें कैराना सीट से 2 बार जीत हासिल हुई है, जबकि अन्य नेता अपनी जीत रिपीट नहीं कर सके हैं। हालांकि तबस्सुम ने 2009 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, तो 2018 में वो राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव जीती थी। उनके पति मुनव्वर हसन भी यहां से लोकसभा चुनाव 1996 में जीत चुके हैं। 2014 के चुनाव में मोदी लहर में हुकुम सिंह विजयी हुए थे। 1991 से लेकर अब तक हुए 9 चुनाव में 4 बार मुस्लिम प्रत्याशी को जीत मिली है। तो क्या कहता है यहाँ का जातीय समीकरण, आइए वो समझते हैं। पहले लोकसभा चुनाव की बात करें तो जाट नेता यशपाल सिंह ने बतौर इंडिपेंडेंट यहां पर जीत हासिल की थी। यह क्षेत्र मुस्लिम और जाट बहुल क्षेत्र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित कैराना सीट पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक की भूमिका में होते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक शामली जिले में कुल 12,73,578 वोटर्स है, जिसमें 57 वोटर्स हिंदू हैं तो 41% आबादी मुसलमानों की है। खास बात यह भी है कि यहाँ का साक्षरता दर 81.97% है। कैराना का पुराना नाम कर्णपुरी हुआ करता था, लेकिन बाद में नाम बिगड़ता चला गया। पहले ये किराना हुआ और अब कैराना हो गया। इस क्षेत्र को राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ भी माना जाता है। 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे का असर पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हुआ था, जिसमें शामली जिला भी शामिल था। हिंसक दंगों के बाद से मुजफ्फरनगर और शामली जिले सेंसिटिव माने गए थे। कैराना लोकसभा सीट पर 7,98,000 महिलाएं मतदाता निर्णायक के रूप में हैं। आज़ादी के बाद से कैराना लोकसभा सीट से 4 बार 3 महिला सांसद रह चुकी हैं। अब 2024 में कैराना लोकसभा सीट से महिला सांसद बनने का क्रम में हसन परिवार की इकरा हसन सपा प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रही है। कैराना लोकसभा सीट पर वर्ष 1980 में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री चौधरी सांसद चुनी गई थी, तो दूसरी बार साल 2004 में सपा और रालोद गठबंधन से अनुराधा चौधरी रिकॉर्ड तोड़ 5 लाख से अधिक वोट लेकर सांसद चुनी गई। कैराना के हसन परिवार के मुनव्वर हसन के निधन के बाद साल 2009 में रालोद और भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी हुकुम सिंह को हराकर तबस्सुम हसन बसपा सांसद चुनी गई।
भाजपा सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद 2018 के कैराना लोकसभा के उपचुनाव में रालोसपा गठबंधन से तबस्सुम हसन ने भाजपा की मृगांका सिंह को हराया और सांसद बनी। तो कौन है ये मृगांका सिंह, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो हम आपको बता दें, ये हुकुम सिंह की बेवा है। तो इस बार कैराना लोकसभा सीट पर 17,18,317 मतदाता हैं, जिनमें 9,19,818 पुरुष हैं और 7,98,402 महिला मतदाता हैं और 97 यानी 97 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। साफ है कि इस बार भी कैराना लोकसभा में महिला मतदाता निर्णायक भूमिका में रहेंगी। कैराना लोकसभा सीट पर पिछले 5 सालों में 32,217 महिला मतदाता बढ़ी हैं। साल 2019 में महिला मतदाता की संख्या 7,66,185 थी, तो साल 2024 में 7,98,402 महिला मतदाताओं की संख्या पहुंच गई है। तो कौन है मृगांका सिंह, ये हम आपको बता दें। मृगांका सिंह हुकुम सिंह की बेटी थी, जो कि चुनाव हार गई। एक दौर था जब देश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी अहम मुकाबले में होते थे। कैराना लोकसभा सीट का इतिहास भी इसकी गवाही देता है, क्योंकि आजादी के बाद 7 बार हुए लोकसभा चुनाव में कभी कांग्रेस प्रत्याशी जीता तो कभी दूसरे नंबर पर रहा। हालांकि 1989 के बाद कांग्रेस का प्रत्याशी अहम मुकाबलों में भी नहीं आ सका। कैराना लोकसभा सीट पर 1984 में कांग्रेस के टिकट पर चौधरी अख्तर हसन सांसद चुने गए, जिसके बाद फिर कभी कांग्रेस को इस सीट पर चुनाव जीतने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। साल 1962 में बनी कैराना लोकसभा सीट पर अब तक 14 बार चुनाव हो चुका है। सीट के सबसे पहले सांसद 1962 में यशपाल सिंह बने थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। इसके बाद 1971 के चुनाव में शफकत जंग कांग्रेस टिकट पर सांसद बने। इसी दौरान चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का विपक्षी मोर्चा खड़ा हो गया था, जिसके चलते 1980 के चुनाव में चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी जनता पार्टी एस के टिकट पर कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीती और सांसद बनी। तो वहीं 1984 में बार फिर से कांग्रेस में जान पड़ी और कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी अख्तर हसन कैराना सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद सूखा पड़ गया कांग्रेस के पाले में और इसके बाद से ही कांग्रेस का ग्राफ गिरना शुरू भी हो गया था। 1989 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बशीर अहमद दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन उसके बाद हुए 7 चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कहीं भी नहीं दिखे। यही वजह है कि कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव में इस बार कांग्रेस अपना प्रत्याशी भी नहीं उतार पाई और गठबंधन को समर्थन दे दिया था। इसके पीछे बड़ी वजह क्षेत्रीय दलों के रूप में सपा, बसपा, रालोद का लगातार मजबूत होना था, जिस कारण कांग्रेस हाशिए पर आती गई और 1991 से हर बार भाजपा अहम मुकाबले में दिखी। 1991 याद करिए, ये वो दौर था जब मंदिर राजनीति चरम पर थी। बीते चुनाव में जीत हार के आंकड़ों पर गौर करें तो रालोद ने 2 बार, सपा 1 बार, भाजपा 2 बार और कांग्रेस भी 2 बार कैराना सीट पर चुनाव जीती है। खास बात यह है कि 1991 के बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें से 2004 के चुनाव को छोड़कर बाकी सभी चुनाव में भाजपा मुकाबले में ही रही। 1991 और 1996 में भाजपा प्रत्याशी उदयवर सिंह दूसरे नंबर पर रहे, तो 1998 में भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र वर्मा ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1999 में भाजपा प्रत्याशी निरंजन सिंह, 2009 में हुकुम सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। फिर 2014 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हुकुम सिंह कैराना सीट से सांसद चुने गए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी में सियासत काफी गर्म है। चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। यूपी राजनीतिक लिहाज से सभी दलों के लिए बेहद अहम है और इसके चलते जहां सपा कांग्रेस ने यूपी के लिए पीडीए गठबंधन किया, तो दूसरी ओर भाजपा ने भी आरएलडी के साथ हाथ मिला लिया। सपा भाजपा दोनों ने ही कई सीटों पर अपने प्रत्याशी तक घोषित कर दिए हैं। इन सीटों में कैराना भी है। इस सीट पर लोकसभा चुनाव का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए जानते सीट का इतिहास और समीकरण। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है वो बेहद अहम है, क्योंकि 2014-2019 दोनों ही चुनावों के दौरान पार्टी ने यह सीट अपने नाम की थी। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि उपचुनाव के दौरान सीट पर तबस्सुम हसन की विजय हुई थी और इस बार इस सीट से सपा ने इकरा हसन को सियासी मैदान में उतारा है, तो दूसरी ओर भाजपा ने सीट से प्रदीप चौधरी पर भरोसा जताया है। देखना यह है कि ये सीट 2024 में किस दल की झोली में जाती है। 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो पहले 2018 के उपचुनाव में सपा रालोद गठबंधन की प्रत्याशी ने अपनी सीट अपने नाम की थी।
वहीं 2019 में ये सीट प्रदीप चौधरी ने हासिल की थी। दूसरे नंबर पे सपा प्रत्याशी तबस्सुम हसन थी, तो तीसरे नंबर पर हरेंद्र सिंह मलिक रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की जीत हुई थी, जो कि काफी ऐतिहासिक है। बीजेपी के प्रत्याशी हुकुम सिंह की जीत हुई थी। दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन है। बीएसपी प्रत्याशी कुंवर हसन तीसरे नंबर पर रहे। तो 2009 लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर बीएसपी के नेता तबस्सुम बेगम की जीत हुई थी, तो दूसरे नंबर पर हुकुम सिंह रहे थे। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी नेता शहजान मसूद थे। अब क्या है कैराना क्या सियासी समीकरण, ये भी जानना बेहद जरूरी है। कैराना लोकसभा सीट की हम बात करें तो उसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जो कि है कैराना, थाना भवन, शामली, गंगोह और नकड़। फिलहाल इन 5 में से 2 सीटों पर आरएलडी काबिज है, तो 2 पर बीजेपी और 1 पर सपा के विधायक हैं। यहाँ जाट, गुर्जर, दलित, मुस्लिम वोटर्स अहम भूमिका अदा करते हैं। समाजवादी पार्टी को यादव और मुस्लिम वोटर्स का साथ हमेशा मिलता है। कभी एक धर्म विशेष के कथित पलायन की वजह से चर्चा में आया कैराना शहर की राजनीतिक फिजा एकदम जुदा है। यूपी में उत्तर प्रदेश में सालों तक राज करने वाली कांग्रेस के लिए ये संसदीय सीट लंबे समय तक उसके कब्जे में कभी भी नहीं रही। हाल यह है कि कांग्रेस को कैराना सीट पर फिर से जीत का पिछले 40 सालों से इंतजार है, क्योंकि इस बार वहां से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मैदान में है, तो ये सिलसिला आगे बढ़ गया, यानी कि 40 से अब 45 हो जाएगा। लेकिन गठबंधन है तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 40 साल का जो सूखा है वो शायद खत्म किया, अगर नतीजे उनके गठबंधन के फेवर में आते हैं तो। उतार चढ़ाव से भरे इस सीट पर कोई भी दल पक्के तौर पर दावा नहीं कर सकता कि यह खेत उसका गढ़ है। 2019 से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा है, लेकिन पार्टी को 2018 के उपचुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो अब देखना खासा दिलचस्प होगा कि 2024 में कैराना की जनता किसको संसद की चौखट को पार कराती है और किसको इंतजार कराने का फरमान सुनाती है। तो फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।